हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मैकेनिकल मेजर। और आज हम अपने हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। उसके पहले मैं आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं और स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है हिस्ट्री पढ़ने की हमारी वो बता दूंगा। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको आगे कैसे पढ़ाई करनी है। इंडियन पॉलिटी का हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और आप सभी ने टेस्ट भी दिया, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने हिस्ट्री का सिलेबस। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। हिस्ट्री के जो सिलेबस है उसे आप इंडियन हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इंडियन हिस्ट्री को हम 3 भाग में बांट सकते हैं और इसे ऐसे ही पढ़ा भी जाता है और इसी तरीके से हम भी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है एंशियंट इंडिया, जिसे आप प्राचीन भारत बोलते हैं, एंशियंट इंडिया। देन सेकंड वन इज मेडिएवल इंडिया, मेडिएवल इंडिया मध्यकालीन भारत। देन मॉडर्न इंडिया, इसे आप आधुनिक भारत कहते हैं। तो एंशियंट इंडिया, इंडियन हिस्ट्री, मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इन 3 टॉपिक्स पे हम पढ़ेंगे। बट आपको इनके भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं ही टच करूंगा, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं और कुछ टॉपिक्स में ही कन्फाइंड है सारे क्वेश्चन। आप लास्ट 5 इयर्स के पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देन एंशियंट इंडिया की अगर बात करें तो ये हमको बिफोर क्राइस्ट एरा से चालू करना है और हम यहाँ पर जो आएंगे वो आएंगे कॉमन एरा 2 to 3 BC, मतलब 2 to 3 थर्ड सेंचुरी BC से चालू होगा हमारा और फर्स्ट सेंचुरी CE तक लगभग ये आएगा। देन मेडिएवल इंडिया जो है ये आपको आ जाएगा कहाँ से, दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत आपको पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत मतलब जो आपके डायनेस्टीज़ हैं, दिल्ली के जो राज करने वाली डायनेस्टीज़ हैं। और यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि अराइवल ऑफ द मुगल्स, वहाँ तक आपका चलेगा ये मॉडर्न इंडिया। और मॉडर्न इंडिया जो है वो मॉडर्न इंडिया का जो मतलब मेडिएवल और मॉडर्न के बीच में जो है ये है अराइवल ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियों का आगमन, यूरोपियों का आगमन। यहाँ से फिर मॉडर्न इंडिया चालू होता है। कौन कौन से यूरोपियंस आएंगे और ब्रिटिश कैसे राज करेंगे इंडिया में और भारत को स्वतंत्रता मिल जाएगी 1947 में। यहाँ तक को हम लोग को पढ़ना है मॉडर्न इंडिया में। तो एंशियंट इंडिया, मेडिएवल और मॉडर्न इंडिया के लेक्चर्स बहुत ही टॉपिक रिलेटेड होंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ाऊंगा और केवल इतने टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। तो स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, स्ट्रेटजी के लिए अगर मैं बोलूँ तो स्ट्रेटजी में सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, नोट मेकिंग करना है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ आप नोट्स जरूर बनाइए। देन सेकंड वन इज रिवीजन। रिवीजन इसीलिए ज़रूरी हिस्ट्री का क्योंकि यहाँ पर आपको फैक्चुअल्स डेटाज रहेंगे, फैक्ट्स रहेंगे, देन डेटाज रहेंगे जो आपको याद करना है, डेट रहेगा, ईयर रहेगा, इन सबको आपको थोड़ा सा देखना है क्योंकि इसके बिना हिस्ट्री अधूरी है। सभी डेट याद नहीं करने हैं, मैं इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊंगा, डाटाज भी बताऊंगा और कुछ ईयर्स भी बताऊंगा इंपॉर्टेंट, जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और फैक्चुअल डेटा को हम याद करने के ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि टॉपिक्स कौन कौन सा पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा स्टोन एज, जो कि आपका क्या है, स्टोन एज कल्चर है, नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, इस वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। देन इंडस वैली सिविलाइजेशन इज येट अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे आप हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद ऋग वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज, वैदिक एज आपका भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। देन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जैन और बुद्ध धर्म के बारे में। फिर महाजनपद का राइज, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन कम आते हैं बट इम्पॉर्टेंट जितने टॉपिक्स मैं लिख रहा हूँ वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देन महाजनपद, जो 16 महाजनपद की कहानी जो हमें बताई गई थी या पढ़ते हैं हम, उनको देखेंगे, शॉर्ट में देखेंगे। देन फॉरेन इन्वेडर्स, जो मुस्लिम आक्रमणकारी जो आए या बाहर से जो लोग आए, ग्रीक आए, बैक्ट्रियन आए, पार्थियंस आए, कहाँ से आए और थोड़ा सा इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा।
देन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज मौर्य, मौर्य वंश, पाटलिपुत्र की हिस्ट्री हमें पढ़ना है, मगध की हिस्ट्री पढ़नी है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। संगम एज में आपको चेर, चोल एंड पांड्य, इनको पढ़ना है। पांड्यास, चेर, चोल एंड पांड्यास, इन 3 डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आता है स्पेशली फ्रॉम द चोलास। देन गुप्ता, गुप्ता एम्पायर, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। वर्धन डायनेस्टी इज जस्ट अ रिव्यू, थोड़ा सा पॉइंट है, हर्षवर्धन को ज़्यादा पढ़ना है हमें। पाल प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ओनली इंट्रोडक्शन, नॉट एनी डीप। देन द चोला एम्पायर, चोला एम्पायर्स अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था। फिर यहाँ तक तो हमारा क्या है, मान लीजिए कि यहाँ तक हमारा है ये एंशिएंट इंडिया। फिर हम बात करें अगर दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत हमारा ये मेडिएवल इंडिया चालू हो जाता है। मेडिएवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत 1 और 2 ये पार्ट्स में है। आप नहीं हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे तो पार्ट वाइज मैं इसको कर दिया हूँ। देन विजयनगर एंड बहमनी किंगडम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। बहमनी किंगडम को कौन स्टार्ट किया था, ये क्वेश्चन पूछता है। विजयनगर किंगडम से आपके आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको पढ़ना है। देन मुगल्स, मुगल भी हम 2 पार्ट में कर लेंगे, मुगल पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो इससे आपको आसान लगने लगेगा। देन मराठास भी आपके मेडिएवल में ही आएंगे, क्योंकि मराठास आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द मिडिएवल इंडिया, स्पेशली विद द मुगल्स, इन दोनों का बहुत ज़्यादा युद्ध होता हुआ है, तो मराठास आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली द शिवाजीज एंड द लेटर मराठास। फिर यहाँ तक हमारा मेडिएवल इंडिया है, और यहाँ से फिर हमारा कमिंग ऑफ द यूरोपियंस या अराइवल ऑफ यूरोपियंस, यहाँ से मॉडर्न इंडिया चालू होता है। और ब्रिटिश कनकस्ट ऑफ इंडिया, कैसे ब्रिटिशों ने भारत पर अधिकार किया, ये हमें पढ़ना है। देन पॉलिसीज से पढ़ना है, रेवेन्यू पॉलिसीज़ हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस रिफॉर्म्स हैं, कुछ कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट मैं कराऊंगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है, एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैं, वो हम सब यहाँ पढ़ेंगे, जैसे सोशल रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, ये सारा चीज़ इसमें आ जाएगा। बहुत शॉर्ट में कराऊंगा, डीप में कुछ भी नहीं होगा। येट इम्पॉर्टेंट बट मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन, दैट इज 1857 रिवोल्ट, द ग्रेट रिवोल्ट, 1857 की क्रांति को हमें पढ़ना है, और यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का आएगा। अभी मैंने देखा आपके पेपर में कि इंडियन नेशनल मूवमेंट या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये 2 टाइप का नेशनल मूवमेंट या फ्रीडम स्ट्रगल, इन 2 हेडिंग में क्वेश्चंस बना रहे हैं, और इनमें क्या किया जाता है, स्टेटमेंट दे दिया जाता है, 1 2 3, इसमें 1 2 3 स्टेटमेंट दे देंगे विथ रेफरेंस टू द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट ऑफ इंडिया या विथ रेफरेंस टू द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। आपको स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और ट्रू और फॉल्स बताना है कि इसमें से फर्स्ट सही है, सेकेंड, थर्ड, तीनों या कोई 2, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो आप देखिए, ये नेशनलिस्ट मूवमेंट जो 1858 से स्टार्ट होगा और वो पूरा का पूरा चलेगा 47 तक, ये जो 90 ईयर्स, लगभग 90 ईयर्स की जो हमारी जर्नी होगी, ये इनसे आपको एक से दो क्वेश्चन हर बार पूछता है। इसी में ही हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग पर्सनैलिटीज़ को पढ़ेंगे, पर्सनैलिटीज़, इंडियन पर्सनैलिटीज़ जो कि फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व हैं। देन हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल्स को, इसी में हम पढ़ेंगे वाइस राइस को। अगर आप इतना ही पढ़ लेते हैं, ये 2 चीज़ पढ़ लेते हैं, तो आपका मॉडर्न इंडिया कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि जितने पर्सनालिटीज़ हैं वो फ्रीडम मूवमेंट में इन्वॉल्व हैं। गवर्नर जनरल एंड वाइस राइस जो है वो आपके पॉलिसीज़ में इन्वॉल्व हैं, रूलिंग में। देन आपको पढ़ना है इसमें इंपॉर्टेंट बुक्स जो लिखी गई हैं, न्यूज़पेपर्स जो लिखे गए हैं, क्लियर है। और इसी में ही हम लोग को फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि पूछता है हमारे एग्जाम में, द वेरियस स्ट्रगल मूवमेंट्स, जो मूवमेंट्स हुए थे, खास करके जो सत्याग्रह हुए, जितने भी टाइप के सत्याग्रह हुए, वो सारा चीज़ पूछता है। नेशनल जो मूवमेंट्स हुए हैं, जैसे आपका सॉल्ट सत्याग्रह हो गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, असविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सारा इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स मैं आपको करा दूंगा। तो इतना चीज़ आपको मॉडर्न इंडिया में पढ़ लेना है। बस अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपकी हिस्ट्री के जो 5 to 7 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ये आपको कठिन नहीं लगेगा और बहुत ही आसानी से आप इन सबको बना लेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको लेक्चर
वीडियो देखना है, देन आपको थोड़ा नोट्स मेकिंग करना है और टेस्ट रेगुलर देना है। ये 3 चीज़ आप करेंगे तो आप आराम से हिस्ट्री में भी आप क्या कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, अपने कट ऑफ के पार जा सकते हैं और आपका क्या हो सकता है, अच्छा डिपार्टमेंट आपको मिल सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग फ्रॉम आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।